चलिए देखते हैं आपके एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है cos ऑफ sin x। ये भी इट इज इटसेल्फ अ कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्पोजिट फंक्शन, जिसमें cos sin x फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रेजेंट है। तो हमने अज्यूम कर लिया y इज टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब ये जो साइन x है इसको हमने अदर फंक्शन अज्यूम कर लिया vx। आप इसको ux थीटा x कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इवन जो चेन रूल का फॉर्मूला है उसमें भी यहाँ आप थीटा x ux कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, दैट डजंट हैव एनी इशू। तो देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट fx का डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, d बाय dx ऑफ fx इज व्हाट, cos sin x, cos sin x, एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ vx आपका क्या है, sin x, तो d बाय डी एक्स ऑफ sin x। याद रखिएगा ये हमने क्यों किया है, फर्स्ट हमने एक फंक्शन एज अ होल का डिफरेंशिएशन करने के लिए फर्स्ट स्टेप किया है, और सेकंड मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है इसलिए हमने उस कॉम्पोजिट फंक्शन का जो मेन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसका डिफरेंशिएशन करने की कोशिश की है। तो cos का अंदर नहीं देखना है इसमें, इसको आप थीटा अज्यूम कर सकते हैं या थीटा मान सकते हैं, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फर्स्ट स्टेप ऑफ डिफरेंशिएशन में अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ बाहर का जो वेरिएबल फंक्शन प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में आप सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे। cos का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था माइनस ऑफ साइन एक्स, तो इट इज माइनस ऑफ साइन, अंदर जो भी दे रखा है उसे एज इट इज लिख लेना है, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था cos x, पॉजिटिव ऑफ cos x। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा अरेंज्ड फॉर्मेट में अगर लिख लें तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है साइन ax प्लस बी। हम इसे सिंपली अज्यूम कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दैट इज साइन ax प्लस बी। उसके बाद देखिए ये भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन इटसेल्फ प्रेजेंट है। इसमें क्या है, फर्स्ट आपका जो फंक्शन है वो साइन के टर्म्स में, उसके बाद सेकेंड आपका जो फंक्शन है वो ले रखा है ax प्लस बी। तो हमने अज्यूम कर लिया उसे x इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। सिंपल चेन रूल लगा देंगे। देखिए क्या करना है, d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन ax प्लस बी, एज इट इज लिख लीजिए, साइन ax प्लस बी। ओके, देन d बाय डी एक्स ऑफ vx हमको क्या दे रखा है, दैट इज ax प्लस बी, ये हमने अज्यूम किया है, तो इसको ax प्लस बी दे रखे। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, वो होता है cos x। अब इसमें मैंने बताया था आप अगर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आप सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और अंदर जितना भी वैल्यू दे उसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos एंड ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ax प्लस बी। ओके, अब आते हैं इस पे। इसमें दे रखा है वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। जब भी कोई कांस्टेंट आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है और तब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं और उसके बाद जितना भी वेरिएबल बचता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या करना है, इसके साथ कांस्टेंट a दे रखा है, a को बाहर लिख लिया, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन कर दिया। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, x है क्या, x की पावर 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा nx n माइनस 1 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। ये आपका हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या होता है, एक्स टू पावर 0, एंड एक्स टू द पावर 0 इज 1। आंसर विल बी 1। ओके, ये आप सिंपल फॉर्मूले से यूज किया, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू एन एक्स एन टू द की पावर n माइनस 1 से आपका x की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस 1 करना ही करना है, x की पावर 0 आया 1 आ जाएगा, तो आपका a इंटू 1 आ जाएगा। प्लस
यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं प्रेजेंट, तो कांस्टेंट जब भी अकेला प्रेजेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये आपका a बचा है, a को इधर लिख सकते हैं, a इंटू कॉस ax प्लस b, दिस इज योर आंसर।